अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चों की तो फेवरेट होने वाली है। आज क्योंकि इसमें है आलू। आलू तो बच्चों के होते ही फेवरेट है। मैं आपके लिए लाई हूँ वाइट आलू का पुलाव। चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ ये सब चीज़ें इस रेसिपी में यूज़ होंगी। सबसे पहले जो है ना, ये प्याज ले लिए मैंने, इसको स्लाइस कर लिया है। एक मीडियम प्याज ले लिया मैंने, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। ये मैंने यहाँ 3 मसाले लिए हैं। यहाँ मैंने लिख दिया इसकी क्वांटिटी। यहाँ मैंने फ्रेश लहसुन अदरक, मैं इसको कूट के यूज़ करूँगी। कुछ मैंने जवे लहसुन के ले लिए हैं 5 से 6, और अदरक ले लिया है तो छोटा टुकड़ा, उसको मैंने काट के रख लिया, उसको मैं कूटूँगी। और यहाँ मैंने ये दही ले ली है आधी प्याली, 3 से 4 टेबल स्पून। और यहाँ ये सारे बेसिक गरम मसाले ले लिए हैं थोड़े थोड़े से, एक और थोड़ी सी काली मिर्चें, 3 लौंग और 1 टीस्पून ज़ीरा। यहाँ मैंने टमाटर ले लिए, हरी मिर्च ले लिए 5-6, 2 आलू यूज़ करूँगी। और यहाँ मैंने 1 पाव चावल लिए हैं। 1 पाव चावल को हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि इसको हमने इतना वॉश करना है कि पानी जो वाइट हो रहा है ये ख़त्म हो जाए और ट्रांसपेरेंट पानी हो जाए। इस तरीके से चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। अगर आप अच्छा वॉश करेंगे चावल को, पूरा क्लियर पानी हो जाना चाहिए कुछ इस तरीके से। यहाँ मैंने सौंफ और धनिया को कूट लिया है, और यहाँ लहसुन अदरक को भी मैंने कूट लिया है, और ये 1 टीस्पून बन गया है। काली मिर्च हमारे पास ऑलरेडी पिसी हुई थी। यहाँ टमाटर भी हमने काट लिए हैं, और ये आलू भी क्यूब्स में काट लिए हैं, और हरी मिर्चें भी काट लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून बड़े वाले पकाने वाले चमचे के ऑयल ले लिए हैं। इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। अब यहाँ पे हमने वाइट पुलाव बना रहे हैं, क्योंकि आलू का तो हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसका अगर हम कलर चेंज करेंगे तो पुलाव का भी कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करके हमने जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद हमने इसमें सारे गरम मसाले डाल दिए। गरम मसाले को भी कुछ सेकंड भूनने के बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आपको टमाटर जल्दी गलाने हैं तो टमाटर के ऊपर हमें फैलाकर नमक ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से जैसे मिक्स कर देना है इसको नमक के अंदर, तो टमाटर नमक से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ हम अच्छे तरीके से नमक के साथ भूनेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। जो हमने मसाला रेडी किया था उसको हम दही में ऐड करेंगे, सौंफ, धनिया और काली मिर्चें। इसको दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खुशबूदार और बिल्कुल पुलाव जैसा इसका जायका आता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेगा, सबको बहुत पसंद आएगा। यहाँ देखिए मेरे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। यहाँ मैंने दही भी ऐड कर दी। दही को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। दही को हमने भून लिया है। अब यहाँ हम ऐड करेंगे आलू और हरी मिर्चें। आलू और हरी मिर्चों को भी अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें मिक्स करके। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब यहाँ मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है आलू गलने के लिए। यहाँ मेरे आलू भी गल चुके हैं। अब यहाँ हम ऐड कर देंगे राइस। अच्छा, मैंने 1 पाव चावल लिए थे तो उससे डबल हम पानी डालेंगे, तो यहाँ मैं 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इस पानी को खुश कर लेंगे तेज़ आंच पे, हाई फ्लेम पे। यहाँ ये पानी खुश्क हो गया है अच्छे तरीके से। अब हम इसको ऊपर हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको दम दे देंगे
एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। यहाँ ये दम कंप्लीट हो गया। लुक एट दिस, इतने खुशबूदार लंबे बहुत मज़े के चावल रेडी होते हैं ये, और झटपट बन जाते हैं। अपने लंच में बनाए, बच्चों को खिलाए, सबको खिलाए, बहुत अच्छे लगेंगे। खिले खिले राइस तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। आपको नज़र आ ही रहा होगा कितने अच्छे बने। देखें, मैंने रेडी कर लिया है सर्व करने के लिए। आप उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपीज़ को शेयर कर दिया करें, और ज़रूर ट्राई किया करें। बेशक ट्राई करने के बाद शेयर किया करें। आपको मैं 110% बोलती हूँ आपको अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।